पर आपकी तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं। और राजा की जबान बहुत बड़ी जबान होती है। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है। और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं, जो वो चाहते हो करा ले, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। तो मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूँ कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे? सब जगह अस्पताल बनाइए ना। क्या अरे 200 बेड का है, आपके पास क्षमता है, आप बांटिए इसको, 4 जगह बनाइए। मैं तो कहता हूँ क्यों ना बने। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिए, मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूंगा, मैं उनसे गुहार करूंगा। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है। आप तो बड़े आदमी, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया, आपने वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने शुरू किए उनको भी बनाइए। अगर मैं इस स्थिति में होता कि क्या फैसला लेना, तो यकीन मानिए कि 6 गांव के लोगों को बिठा के पूछता, बताओ भी क्या करना। मैं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता। और अगर मुझे और 10 दिन मिल गए होते तो आपकी लड़ाई नहीं होती। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी भी टिकट देती है या नहीं देती। मैं उसकी इंतजार में नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं इसकी इंतजार में जरूर हूँ क्योंकि मैंने वादा किया अपने बुजुर्गों की इस प्रदेश में मैं बसना चाहता हूँ। बसूं। दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 13 जुलाई को भगवानपुर के ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए रेवाड़ी तक पहुंचे। इस बीच गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर वह भी पहुंचे। राज बब्बर सबसे पहले भगवानपुर पहुंचकर राव मेहर सिंह के घर गए। इसके बाद उन्होंने कुछ देर धरने में शामिल कुछ लोगों के साथ बातचीत भी की, लेकिन पैदल मार्च में चलने की बजाय वह सीधे जिमखाना क्लब पहुंचे और जिमखाना क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज बब्बर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में अपनी पारिवारिक बातें की, अपनी कार्यप्रणाली की बातें की, वो हम वीडियो के अंत में दिखाएंगे। सबसे पहले अस्पताल से संबंधित मुद्दे पर राज बब्बर ने जो कुछ कहा है उसको सुनिए। उन्होंने नरम शब्दों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को एक तरह से ये कहा है कि आप काम कीजिए, माफ़ी भी मांगी है। आप उनकी पूरी बातें सुनेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आप कह सकते हैं कि नरम शब्दों में अपना जो राजनीतिक उद्देश्य था राज बब्बर वह पूरा करके गए हैं। और न तो वह पदयात्री बने, लेकिन पदयात्रियों को नैतिक समर्थन इस अंदाज में दिया है कि जिससे वह जो संदेश देना चाहते थे वह दे चुके हैं। हम सबसे पहले राज बब्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु आपको दिखा चुके हैं। अब राज बब्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह हिस्सा देखिए जो अस्पताल से जुड़ा है और उनकी राजनीति से जुड़ा है। काम कराने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप सांसद सरकार के हैं या गैर सरकार के हैं, पर आपकी तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं। और राजा की जबान बहुत बड़ी जबान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है या क्या है, वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम। अगर वो सही है तो आप में तो उसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है। और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा साहब बस ये करवा दी तो ठीक है, उसके बाद एक जमीन चाहिए, ये कन्वर्सेशन में है कि वो वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए कुछ बनाना है। तो उसने कहा साहब ठीक है, हम 10 किले जो दे देते हैं और हमारे अस्पताल का क्या होगा? अरे वो तो कह दिया मैंने बन गया है, तो बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने, उस सामने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम अभी गांव वालों से बात कर लें तो वो आपको सड़क की भी चौड़ी करने का रास्ता दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है
मैं हो सकता है कि वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हों या अपने बच्ची के समान, अपनी बेटी के समान, बेटी मानते हों। बेटी मानते क्या, वो बेटी ही हैं, लेकिन आज वो प्रदेश की मंत्री हैं। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं होती, जो वो चाहते हो करा लेते, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा, या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको 10 के लिए जमीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। कम से कम उनसे बात तो कीजिए, उनसे मिलिए तो सही। मैं आज गया था इस गांव में, राम मेहर सिंह जी के निधन के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसे ही मुझे पता लगा, वहां पर आज ये लोग यात्रा कर रहे थे। मैं यात्रा में उनको साधुवाद कहा और मैं चला आया, क्योंकि मैं पुरसे में गया था, मैं वहां पे फिर नहीं गया था। मेरा मानना यह है कि ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए अस्पताल में। और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था, मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूं, आप मेरे सांसद हैं। आज जीता कोई, हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं और मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती माफी मांग देता हूं, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे हैं? ये कोई जिद आम आदमी से थोड़ी होती है। ये जिद कोई ऐसे लोगों से होती थोड़ी है कि जिनके पास हथियार 5 साल के बाद में आएगा। चुनाव 5 साल तक आप जो आनंद लेंगे और 5 साल के बाद उनके पास में हथियार आता है, वो आपको देते गए। मुझे आप ये बताइए, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सांसद महोदय, कौन सा ऐसा बूथ है जहां लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? तो मैं ये कह दूं कि साहब मैं उस बूथ पे जो 500 मिले उन 500 लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं। जिस गांव ने, जिस बूथ ने मुझे अपना माना है, मैं उसके लिए हूं। मैं हारा हुआ हूं या जीता हुआ आप हैं, लेकिन हम दोनों का फर्ज ये बनता है कि हम इस विवाद को ना लेके चले। ये जनता के लिए, ये 60 लोग भी उसका इस्तेमाल करें, 60 ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी लोग आएंगे और भी कहीं ऐसे आएंगे। कोई भी एक अस्पताल, सब जगह अस्पताल बनाइए ना। क्या अरे 200 बेड का है, आपके पास क्षमता है, आप बांटिए इसको, 4 जगह बनाइए। मैं तो कहता हूं क्यों ना बने? जब इतनी बड़ी समस्या है, लोग रो रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, 5-5 गांव तैयार हो गए हैं जमीन देने को, तो इसका माने क्या हुआ? आज 10-12 पंचायत के लोग थे, प्रधान थे, सरपंच थे, जो इस यात्रा में चल रहे थे। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मैं रेवाड़ी में बैठा हूं, मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें, और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कम मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूंगा। मैं उनसे गुहार करूंगा कि आप यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पताल को ठीक कीजिए। रेवाड़ी शहर के अंदर आप फैसला ही कर रहे हैं अभी कि 18 सेक्टर में देंगे या 13 सेक्टर में देंगे। सिटी हॉस्पिटल को आप क्यों नहीं? अभी आप देखिए बच्चों का क्या हाल, नवजात शिशु, जिन बच्चों को जो है इन्फेक्शन इतनी जल्दी लगता है। हम लोगों को, मैं जानता हूं किसी में जितनी बातें अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ये दिल की भड़ास मत समझिए। हम दोनों का फर्ज है, हारे हुए का भी और जीते हुए का भी। वो फर्ज है कि हम लोग जनता के लिए चले। अरे जब मौका आएगा, पता नहीं मैं 29 में चुनाव लड़ता भी हूँ नहीं लड़ता हूँ, मेरे परिवार के लोग या मैं, मेरी उम्र या मेरी पार्टी मुझे यहाँ लड़ने देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त आएगा। लेकिन तो वचन दिया, बहुत छोटे आदमी ने वचन दिया था कि मैं यहाँ पे
इस क्षेत्र के लिए हूं, इस क्षेत्र में बसने आया हूं, मैं सिर्फ आपका वोट लेने नहीं आया। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है। आप तो बड़े आदमी हैं, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद। आपने कहा कि मैं इस मसले पर राजनीति नहीं करूंगा, 1 साल बाद आए और इस मसले में आके ये राजनीति में माने तो क्या माने? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये राजनीति मसला बन गया। ये बात मैंने शुरू नहीं की, उन्होंने की। ये बात मेरी तरफ से शुरू नहीं हुई। मुझे किसी ने वीडियो भेजे कि जिसमें वो कह रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कि 40% जो है राजबब्बर के खेमे के और 60% मेरे हैं। तो मैंने तो नहीं कहा भाई, मेरा तो कोई खेमा ही नहीं। मेरे कौन सा ऐसा बूथ है पूरे, आप निकाल लीजिएगा गुड़गांव में, कि जहां मुझे वोट लोगों ने नहीं दिया। तो मेरे जिन्होंने वोट दिया वो मेरे खेमे के नहीं साहब। इसके आकलन आपको करना चाहिए कि मुझे हर बूथ से वोट क्यों दिया लोगों ने। इसके आकलन के जिम्मेदार और इस बात के खेमेबाजी नहीं है, ये कोई खेमेबाजी नहीं है। मैंने लोगों को जोड़ा है, मैंने भरोसा दिलाया है। आप अभी भी नहीं जोड़ रहे हैं लोगों को, आप अभी भी उनके साथ में जिद कर रहे हैं, आप अभी भी उनको डरा रहे हैं, धमका क्यों कर रहे हैं भाई? आपका वर्चस्व है, आपका सम्मान करते हैं लोग, आपके परिवार का मान करते हैं लोग। ऐसा मत करो भाई। और मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। आपने कहा कि रामगढ़ में बनना चाहिए, आप भी मांग कर रहे हैं। यदि शहर के लोग भी धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि शहर वाले भी मांग कर रहे हैं कि शहर में ही बनना चाहिए अस्पताल, तब भी समर्थन देने आएंगे उनको? आप समझे नहीं, मेरी पूरी बात को सुना नहीं। आप घुमा के वहीं लेके जाना चाहते। मैंने कहा आज कंफ्यूजन 6 जगहों पे हो गया है। आपकी रेवाड़ी के अंदर जहाँ पे बच्चे सबसे पहले शुरुआत ही मैंने यहाँ से की कि रेवाड़ी के अंदर जहाँ नवजात शिशुओं के उस अस्पताल के सिटी हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाने से वो उठा के भाग रहे हैं वहां से। क्या उस पर कोई गौर नहीं किया गया? आपने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यहाँ पे कि शाहजहापुर, शहबाजपुर, खालसा और शुराज में और रामगढ़ में, रामगढ़ भगवानपुर में और जो है वहाँ क्या गोकुलगढ़ में। आप क्या सब जगह बनाने वाले क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई? 18 सेक्टर में क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? अरे सब जगह बनाओ ना, आपके पास क्षमता है। ठीक है ना, हारे हुए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप बता, मैं आपसे हाथ जोड़ की बात की इस पूरी आप इसमें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कोई उनसे अदावत नहीं की। मैं उनसे कोई बैतबाजी करने नहीं आया हूं, मैं कोई टाल ठोकने नहीं आया हूं। मैं तो उनसे ये कहने के लिए आया, देखिए आप मेरे भी सांसद है भाई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं आप। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई। आपके परिवार में से जो है वो जो आपकी सुपुत्री हैं वो मेरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए, आपने परिवार पर तो मंत्री राजा सब बातें कह दी। राजबब्बर साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि मान लीजिए राजा ने, आपके शब्दों में, मैं राजा नहीं कहता, मैं तो केंद्रीय मंत्री ने जुबान दे दी, केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि भगवानपुर में बनाऊंगा, और भगवानपुर से मच बेटर अगर दूसरे विकल्प हैं, आप राजा की जुबान का सम्मान करेंगे। राजा अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे, अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे। कांग्रेस, राजबब्बर राजा की बात का समर्थन करेंगे, वो गलत कहेंगे तब भी, या सिर्फ जो है व्यवहारिकता देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? तिरवाचा भरी किसने? मैंने तो नहीं भरी ना, प्रशासन ने तो नहीं भरी ना। मेरा तो सवाल बड़ा मैं आपका मेरा भी सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ ना। जी 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 जी। आप उनके नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने, मैं बोल देता हूं, केंद्रीय मंत्री जी ने दिया ना ये आश्वासन। जी जी। मैंने तो नहीं दिया ना भाई। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो पूर्व ये, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और ये आप रेवाड़ी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाता, तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा। उन्होंने 10 किले जमीन यहाँ से ले ली और जो है वाटर सप्लाई वालों को बिकवा दी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उन्होंने 15 जून की रैली में नायब सिंह सैनी के सामने एक मांग रखी कि एम्स पे फ्लाईओवर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, बोल के ही नहीं गया। आप कह रहे हो मान रहे?
आप तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा। दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप मैं तो ऐसा आपकी मत बात का कीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ऐसा मत अच्छा, कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इंद्रजीत जी बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी जबान की बड़ी कीमत होती है। नहीं माना मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी की बात है, वो जाने क्या कहा उन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि कंफ्यूजन जिस पर भरोसा होता है ना, जिन पत्तों पर जो है लोगों को आस है कि हमें ये छाया देंगे, और इसलिए वो तो जीते हैं ना। तो जब वो पत्ते जो हैं ये भरोसा देते हैं कि हम छाया देंगे, जब कल को छाया नहीं देते हैं तो लोगों के अंदर ये द्वेष पैदा होते हैं, वो धरने प्रदर्शन तो करते हैं। अभिनेता से नहीं, नेता से मैं- जवाब चाह रहे हैं। तो नेता ये जवाब देना चाहता है, चॉइस होनी चाहिए मैं या नहीं। राव की जुबान। मेरा ये है कि My question is very simple. योर सिंपल बट डेफिनेटली। देखिए यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे वो जो है शहबाजपुर जो है वहां भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप 3 किलोमीटर की लड़ाई 4 Is किलोमीटर it possible? Should be 4 district level hospitals? नहीं मैं सर मैं तो क्यों नहीं? व्यवहारिक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 6 हॉस्पिटल का विवाद किसने छेड़ा? मैंने नहीं। साइट देखना, अभी तो साइट मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ, ये किसने कह दिया कि अस्पताल यहीं बनेगा? ये देखिए, सरकार कहेगी, मैंने तो नहीं कहा कि बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने तो नहीं, साहब कैसे डिसाइड हाँ, करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने तो नहीं कहा कि यहाँ बनना चाहिए। जिन्होंने कहा है बनना चाहिए वो पहले बताएं करना क्या है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब पहले रेवाड़ी के हॉस्पिटल को भी तो ठीक कीजिए। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया आपने, वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने शुरू किए उनको भी बनाइए। तो ये बात जो है आप घुमाइए मत। मेरी बात बहुत स्ट्रेट है, साफ है कि जिस आपने कंफ्यूजन को प्रयोग किया है, 8 बार के आप सांसद हैं, शायद 1 बार हारे एक बार जो तो 8 बार के हैं, तो आप इतने बार के सांसद, 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद। हाँ, तो हम तो 5 बार के सांसद रहे। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति आदमी कह नहीं सकता, बीजेपी वाले रहे हो या कोई भी क्यों ना रहा हो। मैंने वहां पर जितने आज आगरा के अंदर जितने ओवरब्रिज बनवा दिए थे दूसरों की सरकार थे, मैं सांसद भी नहीं था उस पार्टी से। तो क्या सरकार में काम करने वाले जो व्यक्ति चुन के जाता है उसका फर्ज ये होता है वो काम करे, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। चलो अभी कंफ्यूजन क्रिएट किया तो उसका सवालों का जवाब दो ना भाई। जिनको वादा करके आपने जमीन ली है उनको क्या देंगे ये तो बताओ। जब आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और आप शहबाजपुर वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप गोकुलगढ़ वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप जो है स्वराज की भी नहीं दे रहे हैं, तो दे किसको रहे हैं? अरे और जब तक नहीं दे रहे तब तक रेवाड़ी का ही ठीक कर दीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों को ऐसे उठा के ना जाना पड़े, बरसात में गीले ना हो। तो मैं देखिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसका साथ दूंगा। तो मैं किसका साथ दूंगा? मैं जनता का साथ दूंगा। मैं यहाँ पूरे गुड़गांव क्षेत्र की जनता का साथ दूंगा। अगर मैं इस स्थिति में होता कि क्या फैसला लेना, तो यकीन मानिए ये 6 गांव के लोगों को बिठा के पूछता, बताओ भी क्या था। मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। ये ऐसी राजनीति मैंने सारे जीवन में नहीं की। मैं तो सबको बुला लेता। अच्छा, बब्बर साहब साल भर बाद आए हैं तो सवाल ज्यादा होंगे। बिल्कुल कीजिए। पॉलिटिकल सीधी अब बात आते हैं। अस्पताल के किसी साथी कुछ पूछना है? क्या गालियां देकर कोई चीज हासिल करना? बिल्कुल नहीं। मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोधी। गालियां देना राजनीति में या सामाजिक जीवन के अंदर ये सबसे घटिया और तिरस्कारपूर्ण। मैं कभी ऐसे लोगों की बात का समर्थन नहीं करता। बब्बर साहब के साथ ना कैप्टन अजय सिंह यादव को देख रहे हैं, ना चिरंजीव राव को देख रहे हैं, और लगता है उनसे जुड़े कुछ चेहरे यहाँ नदारद हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस तो एकता का संदेश देने जा रही, क्या करें? संगठन सृजन अभियान। बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा कि मैं भी थोड़ा सवाल भूल गया। हाँ, कि जो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये मेरा गिलास था ना, राव की जितनी मुखरता होनी चाहिए थी इस मुद्दे पे, आपको आना पड़ा है। चिरंजीव राव की इतनी मुखरता नहीं है इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, वो विधायक का चुनाव लड़े थे। मैं सांसद के रूप में इस क्षेत्र में आना चाहता था, तो मेरा फर्ज ज्यादा बड़ा बनता है। कहाँ है मेरे लिए कोई एक जगह नहीं, चाहे वो मेवात हो, रेवाड़ी हो। मैं अभी बावल की बात नहीं कर रहा, मैं दारूहेड़ा की बात नहीं कर रहा। हाँ, बात इनका सवाल बहुत सही है कि चिरंजीवी साथ नहीं है, कैप्टन साहब नहीं। चिरंजीवी
जी आज सीकर में है, वो राजस्थान के इंचार्ज। मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मंडे को कर लो। मैंने कहा यार मुझे मंडे को थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है और तो मुझे वहाँ पे साइन करने जाना है। मैंने कैप्टन साहब से पूछा तो कैप्टन साहब बोले कि मैं यहाँ हो आया हूँ श्रद्धांजलि दिया है। इसके बाद में क्योंकि मैं लेट हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं साल भर बाद आया हूँ, तो जहाँ मैं लेट हूँ मेरे अग्रज मेरे साथी वहाँ हो के जा चुके हैं, तो उसके बाद तो मेरा फर्ज बनता है ना कि जब जहाँ से चले गए हैं तो वहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए, उनके पद चिन्ह पे तो चलना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ा तो संगठन नहीं था, अब कहाँ डिले हो रही है? बना तो रहे हैं, बना तो रहे हैं, इस 11 साल से चल रहा है, अब कब आ रहा है? मैं यकीन मानिए मैं जब आया था यहाँ ये सोच के आया था कि यहाँ बहुत बड़ा संगठन होगा। जी जी, क्योंकि सरकार थी हमारी यहाँ, नहीं मिला संगठन, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले जिनके बीच में मैं चला और बस अब चलता रहूंगा। मेरे 3-4 महीने कभी यहाँ अर्थ में ऐसा चुभन सा होता है कि संगठन होता तो राज बब्बर सांसद होते। देखिए सांसद हुआ या नहीं हुआ, मुझे लोगों ने यहाँ पर ये नहीं माना कि मैं हार गया, ये मानते हैं मुझे कि मैं पीछे रह गया। और अगर मुझे और 10 दिन मिल गए होते तो आपकी ये लड़ाई नहीं होती, ये चुनाव एक तरफा होता। तो मुझे उनको देख के उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। यहाँ तो सर लोग ये मानते हैं कि अगर राज बब्बर जी 15 दिन पहले और आ जाते तो आज वो सांसद में होते। चलिए सर, मैं अभी भी कहीं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। मैंने पहले जिस दिन में चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैं घूमना शुरू कर दिया। और जहाँ तक सवाल है संगठन का, जहाँ तक मुझे अब लग रहा है कि संगठन बनेगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? एनीथिंग सर? ग्रामीणों से आपका संवाद हुआ है आज? मैं क्या आश्वासन दिया है आपने? नहीं, मैंने कोई संवाद नहीं। ऐसा मेरे पास आए थे कुछ बात लोग मिलने के लिए, मैंने उनको कहा था कि भाई मैं सबसे पहले तो वहाँ आऊँगा, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा। जहाँ जो शहीद हुए हैं इस वजह से बताया गया मुझे कि वो उसी दिन उनका देहांत हो गया। मैं साल भर में, आपने पूछा मैं साल भर नहीं आया, बिल्कुल सही था, मैं अक्टूबर तक तो आता रहा था। नवंबर में भी एक पेंडिंग फिल्म थी मेरी, मैं उसकी शूटिंग करने गया था वियतनाम। 22 दिन वहाँ रहा, वियतनाम से वापस आया, मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो बाद में पता लगा निमोनिया। तो उसके चक्कर में मैंने बोलता नहीं था, लेकिन आप लोगों के सामने आके तो बड़े लोगों के अंदर से निकल आता है। तो मैं यहाँ आ गया और 2.5-3 महीने मेरी ट्रेवलिंग भी नहीं, कोई किसी तरह कहीं भी नहीं गया। जैसे ही ठीक हुआ आ गया हूँ। मेरा मकान का प्रॉब्लम थी, वो मकान जा रहा था तो मुझे फिर आके उसकी भी डिलीवरी लेनी थी। परिसीमन का इंतजार है राज बब्बर को? सर मैं परसिमन होगा नहीं होगा कब होगा उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस पूरे लोगों ने, और परसिमन हो भी गया तो मैं तो सब जगह जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इनसे बना, मेरा रिश्ता किसी खित्ते से नहीं बना, मेरा रिश्ता इनसे बना है क्या। और मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है या नहीं देती, मैं उसके इंतजार में नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैं इसकी इंतजार में जरूर हूँ कि जो मैंने वादा किया अपने बुजुर्गों की इस प्रदेश में मैं बसना चाहता, बस हूँ। धन्यवाद। और सबसे अंत में राज बब्बर ने अपनी कार्यप्रणाली के बारे में जो बताया उसे सुनिए। राज बब्बर ने बताया कि वो लोहिया और दूसरे कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ महापुरुषों के नाम लिए, उनके अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने किस तरह परिसीमन को लेकर के मजाक में सीधा संकेत दे दिया है कि वे तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी जैसा चाहेंगी वैसा करेंगे। और साथ में बड़े सलीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने का प्रयास किया है। राव इंद्रजीत को उनका कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास किया है। अब जो बातें रह गई थी वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज रेवाड़ी में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राज बब्बर जी का आगमन हुआ है, और उसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना जो सवाल है वो एक एक करके पूछे, ताकि सबके जवाब हम तरीके से दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू कीजिए। साहब बिल्कुल इजाजत है? हाँ जी, करिए। पूछो भाई, पूछो। सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा सा कह देता हूँ, उसके बाद मैं भाई छाबड़ा जी का
महेंद्र छाबड़ा साहब और पंकज जी, और यहाँ पर्ल जी बैठी हैं, या नीलम जी हैं, नीरज हैं, दिनेश बाबू हैं पीछे। हाँ, हाँ, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अंकुर भी आया हुआ था। हाँ, ये सारे नौजवान साथियों ने का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और कम से कम मुझे रूबरू करने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ क्योंकि मैंने इस तरह का राजनीति मेरे जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा, और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र का। मैं आगरा से जीता तो आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना। और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं, बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में, उसका कोई काम होता है तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने, और उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियां लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और कुलियों की इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें से राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सज्जाद जहीर साहब, जो परिवार से नवाब खानदान की थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए जरूरत का सामान, जरूरत के लिए एक इमारत नहीं, बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, जो नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूंगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी। मुझे शायद इस बार में इतनी चेतना न मैं लेता, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है, लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में भी,
मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते थे। जो वहां पर 20 साल से मांग थी आगरा में डीआरएम ऑफिस की, मैं सीधा गया, जबकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, अटल जी के सामने। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा कि साहब ये एक मांग है, मैं किसी उद्घाटन में नहीं आऊंगा, मैं किसी में नहीं बैठूंगा, लेकिन ये मांग जो है रोजगार की मांग है, ये अब जो डिवीजन बन सकता है इसको डीआरएम ऑफिस बनाना चाहिए। नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ने कहा कि राज जी मैं आपको इसका वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।